पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 रोज में 2 ऑपरेशन। 35 खवारिजी जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में कार्रवाई के दौरान 22 दहशत गर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 दहशत गर्द हलाक। कार्रवाइयों में पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होना तशवीशनाक है। पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की 35 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। जामे शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 12 जवानों को खराज अक़ीदत। शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुतासर आबादी को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर तेज की जाए। गुड गवर्नेंस और अवामी शराकत पर मबनी तरक्की वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कसूर, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। सैयद आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया और फौज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अहलकारों से भी मुलाकात की। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा पतन, सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में चाचरा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,667 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेरियाब आ गईं। खड़ी फसलें तबाह। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। अलीपुर सैदपुर के मुतादिद मोजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही, जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेलों ने मुल्तान को घेर लिया। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल है। फांसी बंद में 250 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगा। टिब्बी, वेंस, माढ़ा, मुहर्रम, ढोरेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों शहरी घर बार छोड़कर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैकड़ों अफराद की सैलाबी पानी में फंसे होने की इत्तला। रेस्क्यू बोट्स के जरिए इनखला का अमल जारी। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में सैलाब ने हर शय मलिया मेट कर दी। घर बार तबाह, फसलें डूब गईं। 35 मौजाजात में पानी के डेरे। मेलसी में हेड साइफन के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब ज़दा इलाकों में 6 से 8 फीट तक पानी जमा। मेलसी, खैरपुर, टामियावाली और करोड़ पक्का में तहद्दे निगाह पानी की यलगार। पंजाब के 28 अजला सैलाब से मुतासर हुए। अब तक 101 अमवात हो चुकी। 20,19,000 मवेशियों को सैलाब से निकाला गया। जलालपुर पीरवाला में पंजाब का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बड़ा पैकेज देगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली का सर्वे जल्द शुरू होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम औरंगजेब की निगरानी में अलीपुर में इमदादी ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए। मरियम औरंगजेब का लातीमाड़ी और सैदपुर का हंगामी दौरा। हुकाम की पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल और मुतासरा इलाकों से इनखला ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सैलाब मुतासरीन को सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में पहुंच रही है। इंतजामी गलती या कोताही पर मरियम नवाज मुतल्लिका ऑफिसर को जवाबदेह बनाती हैं। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अवाम जानते हैं कौन मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है, कौन जख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। माल मवेशी सामान मेरा घर था लुट गए। मरियम नवाज को अपील करते पे मेहरबानी करते सको अपने घर तामीर करवा दो। असांजे नाल डबल हादसा थी के एक त असां ॿुॾ गए से दूजा असां नाल कश्ती आले बहु ज़ुल्म किते 50,000 रुपया सारे कोल मंगे ने टैक्सी वाले नहीं आए ना इमदादी सामान सारे कोल पे असारे बाल पधरे उते पे ना कैंप साको मिले ना कशा खावण सहूलियत भी साको काने मिले साको। अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई यहाँ इंतजामात नहीं है, लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई भी नहीं पहुंच रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो उनसे है ना काम कर रहे हैं, कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे आपके सामने, कोई रेस्क्यू टीमें नहीं है। बर्बाद हो गए, सैलाब ने कहीं का नहीं छोड़ा। साल भर की मेहनत जाया होने पर किसान गमज़दा, घर से बेघर हुए, फसलें नजरों के सामने डूब गईं। खुद गुजारा करें या बचे कुचे माल मवेशियों को पालें। खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन के लिए दिन रात गुजारना इम्तिहान बन गया। मीलों पर फैला पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अलीपुर, सैदपुर, शुजाबाद, उच्च शरीफ में सैलाब मुतासरीन का हुकूमती इमदाद न मिलने का शिकवा। सैलाब के किनारे सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े हैं। हमारा अल्लाह ही हाफिज है, मुतासरीन की दुहाई। छत रही ना साइबान, हर तरफ तबाही की दास्तान। किसी का आशियाना मिट गया तो किसी की फसल बर्बाद हो गई। मुजफ्फरगढ़ के इलाके संकी में 70 साला कादिर कच्चा घर पानी में बह जाने से परेशान। आरिफवाला में कुनशमसदीन की रिहायशी बेवा खातून का घर और जमा पूंजी सैलाब ले गया। जिंदगी गुजारने के लिए ठेके की जमीन पर उगाई सब्जियां भी सैलाब की नजर हो गई। सिंध में मुमकिन सैलाब के बायस पैदा सूरत हाल के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। बंद बनाने का सिलसिला जारी। पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का इलाज जारी। मुतासरीन का पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात को खिराज तहसीन। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताबुन की मिसाल है। सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए एक अहम पुल है। फ़न आलमी ज़ुबान है जो दूरियों को ख़त्म करती है। आर्टिस्ट की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की क़ैद से आज़ाद होती हैं और लोगों को मुत्तहिद करती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चंगदू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर पब्लिसिटी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती शोबों में बढ़ाने पर बातचीत। यूएन की जनरल असेंबली ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 142, मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल समेत 12 मुल्कों ने करारदाद पर वोटिंग का बॉयकॉट किया। करारदाद सऊदी अरब और फ्रांस की जानिब से पेश की गई। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। यूएन का एलामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। हमला कतर की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अरब मुस्लिम ममालिक का सरबराही इजलास कल दोहा में होगा। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कतरी वज़ीर आज़म से अशाइये पर मुलाकात। अमरीकी खुसूसी एर्ची बराए मशरिक़ वसत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। दोहा हमले और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान सानी की नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। गाज़ा जंगबंदी और कतर पर इसराइली हमलों से मुतालिक बातचीत। दो तरफा सिक्योरिटी मुआहदों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की इसराइल की बिला इश्तियाल गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास कल दोहा में होगा।
سائلین کی دادرسی اولین ترجیح رہنی چاہیے. ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی نظام عدل کے اہداف کو بہتر انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب. گولڈ جوبلی پر آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کو مبارکباد. مکمل حمایت کی یقین دہانی. بھارتی فوج کی اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ. بھارتی ریاست بہار میں بھارتی فوجی سڑکوں پر نکل آئے. مراعات نہ دینے اور ضروریات پوری نہ کرنے پر احتجاج, نعرے بازی. بھارتی فوجیوں کے مطالبات پورے نہ ہونے پر پورے ملک میں احتجاج کی دھمکی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسلام آباد میں نجی یونیورسٹی کا دورہ. طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست. اساتذہ نے کہا ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہے, ان میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے. اساتذہ نے سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش قرار دیا. طلباء نے کہا وطن عزیز میں استحکام صرف پاک فوج کی نہیں تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا. روس کے ساحل علاقے کامچٹاکا میں 7.4 شدت کا شدید زلزلہ. علاقے میں سونامی وارننگ جاری. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 39.5 کلومیٹر تھی. بحر الکاہل سونامی وارننگ سسٹم سے متاثرہ علاقے میں ممکنہ سونامی کا خدشہ ظاہر کر دیا. جاپان میں فی الحال کوئی سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی. امریکہ نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا. چین کے سب سے زیادہ 23 اداروں کو پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا. بھارت, ایران, ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے بھی متعدد ادارے امریکی پابندیوں کا نشانہ بنے. کاروباری افراد اور کمپنیز پابندیوں کا شکار اداروں سے لین دین نہیں کر سکیں گے. امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ یہ ادارے امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ ہیں. نیو یارک کا میئر بنا تو اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دوں گا. نیتن یاہو کی امریکہ میں گرفتاری ظاہر کرے گی. نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے. نیتن یاہو جنگی مجرم ہیں جو غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں. ڈیموکریٹک پارٹی کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو. نیو یارک شہر کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا. موجودہ میئر ایرک ایڈمز کے میئر الیکشن سے دستبردار ہونے کا امکان. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک کا میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے.